हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्बल क्वेश्चन यानी यस टू टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग उसका रूल लिख लेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट में काम पूरा हो चुका था, मतलब मैं पढ़ा चुका था। तो हम लोगों को उसका वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे बनेगा? तो उस सेंटेंस से पहले क्या लिखना पड़ेगा या फिर जोड़ना पड़ेगा। तो फिर सेंटेंस कैसे होगा? क्या मैं पढ़ा चुका था? तो उसका आंसर दो ही टाइप से आ सकता है, एक तो हाँ या फिर ना। तो हाँ मैं पढ़ा चुका था, या नहीं मैं नहीं पढ़ा चुका था, या मैं पढ़ा नहीं चुका था। तो फ्रेंड्स हो गया, मतलब क्या मैं पढ़ा चुका था, ये हो गया वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या मैं पढ़ा चुका था। काम कौन कर रहा है यहाँ पर? मैं मतलब आए। तो सब्जेक्ट में पहले क्या है? हैड। हैड के बाद में सब्जेक्ट से पहले हम लोगों ने हैड लिख लिया, बाद में आए सब्जेक्ट लिख लिया, बाद में V3। काम कौन सा शुरू है? पढ़ाने का, मतलब टीच। उसका थर्ड फॉर्म हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, मतलब टॉट। TAUGHT। हैड आई टॉट हो गया सेंटेंस। क्या मैं पढ़ा चुका था, हैड आई टॉट। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल फ्रेंड्स, क्या बिल्ली ने क्या बिल्ली ने चूहे को पकड़ा था, या फिर क्या बिल्ली चूहे को पकड़ चुकी थी। लिख लेंगे, क्या बिल्ली चूहे को पकड़ चुकी थी। अब काम कौन कर रहा है? कैट। तो सब्जेक्ट है कैट, तो सबसे पहले हमें लिखना है हैड, उसके बाद में कैट। अब काम कौन सा है? पकड़ने का, तो बोलते हैं कैच। तो हम लोगों को यहाँ पे कैच नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए V3। तो कैच का V3 क्या है? कॉट। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा CAUGHT। कॉट मतलब पकड़ा, पकड़ा हुआ। हैड कैट कॉट द रैट हो गया सेंटेंस। हैड कैट कॉट द रैट मतलब क्या बिल्ली चूहे को पकड़ चुकी थी। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, क्या तुम टीवी देख चुके थे। तो क्या तुम टीवी देख चुके थे, मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ। तो काम कौन कर रहा है इसमें? तुम। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर वाइज देखना है। तो हैड, अब तुम मतलब यू, हैड यू। अब देखने को बोलते हैं वॉच, तो हम लोगों को लगाना पड़ेगा यहाँ पे ED, क्योंकि V3 चाहिए। हैड यू वॉच अ टीवी हो गया सेंटेंस। हैड यू वॉच अ टीवी। I know friends you are having the inconvenience of this background noise, but I am helpless. I can't do anything about that. It interrupts our video, but friends I feel sorry for that, but I can't do anything because अब मेरे पड़ोसी है तो उनके पास बकरियां है तो वो चिल्लाती ही रहती है। इसके लिए आपको जो भी इनकन्वीनियंस होता है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही जल्द मैं इसके लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकाल लूँगा। भाई मेरा मतलब जो वीडियो बनाने का सेटअप थोड़ी मतलब अलग और शांत जगह पे रखूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या लोग मटन खरीद चुके थे। क्या लोग मटन खरीद चुके थे। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ कर लिया है क्योंकि मटन को क्या बोलते हैं अभी अलग अलग हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, मतलब वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हैड पीपल, लोग मतलब पीपल। हैड पीपल, अब खरीदने को बोलते हैं बाय या फिर परचेज। तो हम लोगों को चाहिए यहाँ पे V3। हैड पीपल परचेज द मटन। द मटन हो गया सेंटेंस। हैड पीपल परचेज द मटन मतलब क्या लोग मटन खरीद चुके थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मटन मतलब जो बकरे का मांस होता है, FLESH, फ्लेश मतलब मांस। मटन मतलब बकरी का या बकरे का मांस। पोर्क, पोर्क मतलब जो जो सुअर होता है, तो सुअर का मांस। उसके बाद में चिकन, आप सभी को मालूम है चिकन मतलब क्या? मुर्गी का मांस। और जनरली बीफ, बीफ मतलब क्या? गाय या बैल का मांस। तो मटन के बारे में आपको ये सब वोकेबुलरी याद रखनी चाहिए। फ्लेश मतलब जनरली मांस, मटन मतलब बकरे का मांस, पोर्क मतलब जो सुअर होता है, सुअर का मांस। चिकन मतलब
मुर्गी या मुर्गे का मांस, और बीफ मतलब गाय या बैल का मांस। तो हम लोगों ने एक जनरली यहाँ पे मटन का इस्तेमाल किया है। क्या मैं घर में पापड़ तल चुका था, लिखेंगे तो केवल इंग्लिश में ही लिखेंगे। क्या मैं घर में पापड़ तल चुका था, काम कौन कर रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हैड आई, तलने को बोलते हैं फ्राई, उसका विक्री है फ्राइड, हैड आई फ्राइड पापड्स, द पापड़ भी चलेगा, पापड्स इन होम, मतलब क्या मैं घर में पापड़ तल चुका था, तो यस और नो इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर चुके थे, केवल इंग्लिश में लिखेंगे। अब डॉक्टर कर चुके थे है मतलब बहुत सारे डॉक्टर है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा डॉक्टर, लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है हम लोगों को, स्ट्रक्चर वाइज हैड, तो हैड डॉक्टर्स, करना मतलब डू, तो उसका थर्ड फॉर्म डन, एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन ऑफ, मरीज मतलब पेशेंट, हैड डॉक्टर्स डन एन ऑपरेशन ऑफ पेशेंट, ऐसा हम लोगों को बोलना है। फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट वाला हमारा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो उसका रूल क्या है, हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला वाला एग्जांपल हिंदी में लिख लेते हैं, क्या मैं घर बांधते आ रहा था। तो इस टेंस में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम से काम शुरू था लेकिन बोलते समय तक वो काम जारी ही था, ऐसा हम लोगों को जब भी दिखाना होगा तब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मैं, दूसरा सेंटेंस, पेड़ पर चढ़ते आ रहा था, आ रहा था, क्या मैं पेड़ पर चढ़ते आ रहा था, तो स्ट्रक्चर वाइज हैड आई बीन क्लाइंबिंग द ट्री, हैड आई बीन क्लाइंबिंग द ट्री। क्या इंडिया मैच जीतते आ रही थी, लिख लेंगे, केवल अभी मतलब हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। क्या इंडिया मैच जीतते आ रही थी, तो हैड इंडिया बीन, जीतने को बोलते हैं विन, तो विनिंग, आई की फॉर्म हमें चाहिए, विनिंग द मैच, हैड इंडिया बीन विनिंग द मैच। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, क्या मैं स्कूल में किताब पढ़ते आ रहा था, तो हैड आई बीन रीडिंग अ बुक इन द स्कूल। क्या तुम स्कूल में सोते आ रहे थे, तो हैड यू बीन स्लीपिंग इन द स्कूल। क्या मैं कॉलेज में एडमिशन करते आ रहा था, हैड आई बीन टेकिंग एन एडमिशन इन द स्कूल। क्या सीता राम के बारे में सोचते आ रही थी, हैड सीता बीन थिंकिंग अबाउट राम। क्या तुम गाना गाते आ रहे थे, तो हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या लोग कायदे का पालन करते आ रहे थे, लिख लेंगे, क्या लोग कायदे का पालन करते आ रहे थे, लोग मतलब पीपल, तो स्ट्रक्चर वाइज हैड पीपल बीन, हैड पीपल बीन। अब पालन करना मतलब दो है इसको, वर्ब अबाइड या फिर ओबे या फिर फॉलो, तो जनरली हम लोग ओबे लेंगे, कोई भी ले सकते हैं हम लोग। हैड पीपल बीन ओबेइंग द लॉ, हैड पीपल बीन ओबेइंग द लॉ मतलब क्या लोग कायदे का पालन करते आ रहे थे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, अभी मैं दो तीन और एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्या मैं पेन तोड़ते आ रहा था, हैड आई बीन ब्रेकिंग द पेन। क्या तुम मुझे मारते आ रहे थे, हैड यू बीन बीटिंग टू मी। क्या कैदी जेल में झगड़ा करते आ रहा था, हैड द प्रिजनर बीन क्वारलिंग इन द जेल, हैड द प्रिजनर बीन क्वारलिंग इन द जेल। क्या महेश पैसे बांटते आ रहा था, हैज महेश बीन डिवाइडिंग द मनी।
तो ऐसे फ्रेंड्स हम लोगों को एग्जाम्पल्स खुद से अलग अलग सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। उसके लिए क्या लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। तो प्रैक्टिस से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रैक्टिस से ना हो। तो प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे तो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, एक ना एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हर किसी के लाइफ में। किसी भी चीज़ को हम लोगों को पाने के लिए जुनून होना चाहिए किसी भी इंसान में। अगर जुनून रहा तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा एक स्लोगन भी है। तो फ्रेंड्स लास्ट में अभी वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिएगा। उससे आपको आने वाले जो मेरे वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स कीप स्टडिंग एंड बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।